नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों हम मुहिम चला रहे हैं कि पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स को आपको बॉयकॉट करना चाहिए, क्यों बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, कैसे आपकी हेल्थ और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रा एक रिपोर्ट देखें और आप जानें कि आखिर कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं ये तमाम चीज़ें हमारे लिए। गर्मी की मार शुरू हो गई है। सभी को ऐसे में अपना गला तर रखने की जरूरत होती है। कुछ लोग देसी पेय पदार्थों के जरिए अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, वहीं कुछ लोग पेप्सी और कोक के जाल में फंस रहे हैं। पेप्सी और कोको कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पेय पदार्थ के नाम पर लोगों को न सिर्फ लूट रही हैं, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की भी सौगात दे रही हैं। जी हाँ, ऐसे में हमने लोगों से पेप्सी और कोक का बहिष्कार करने का आह्वान किया है, क्योंकि पेप्सी और कोक न सिर्फ हमारे शरीर के लिए घातक है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है। भारत में 1500 गुना मुनाफा कमाकर अमेरिका को भेजा जाता है। यही नहीं, ये कंपनियां दुनिया भर के करीब 190 देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। कई बड़े देशों की सरकारों को पेप्सी और कोक ही चलाती हैं। अमेरिका जैसे देश में जो राष्ट्रपति उम्मीदवार पेप्सी और कोक का समर्थन करता है, वही राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुँचता है। इसके बाद सत्ता पेप्सी और कोक के हाथों में होती है। भारत में पेप्सी और कोक को 1977 में जनता पार्टी ने बैन कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने फिर से पेप्सी को भारत में आने का न्योता दिया। बाद में राजीव गांधी को इसका एहसास हुआ। कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी की हत्या में कहीं न कहीं पेप्सी कंपनी का पैसा लगा। यही नहीं, पेप्सी का इतिहास रहा है, जिस देश में वो गई उसने अपने पक्ष में पूरी सत्ता को मोड़ लिया। जो पेप्सी के पक्ष में नहीं आया उसे खत्म करा दिया। पेरू और चिली जैसे देश इसके उदाहरण रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन में भी पेप्सी ने अपने पक्ष में सरकारों को करने के सभी तरीके अपनाए हैं। भारत के किसानों से 4 रुपए किलो आलू खरीद कर ये कंपनी इन्हें ही 700 से 800 रुपए में बेच लेती है। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने पेप्सी के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया है। यही नहीं, अब तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। पेप्सी और कोक से कैंसर होता है। जी हाँ, अब आप पेप्सी और कोक पीते समय अपने आप को कैंसर का मरीज बना सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वॉशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट ने कहा है कि पेप्सी और कोक में 2 केमिकल पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होता है, इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए। इसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाली लॉबी ने इसे बैन करने की बात कही है। वैसे पेप्सी ने भारत में आते समय जो वादे किए थे, उनमें से भी कंपनी को निभा नहीं रही है। ऐसे में पेप्सी और कोक का हमें खुद ही बॉयकॉट करना होगा। स्वदेशी तरल पदार्थों का प्रयोग करना होगा। स्वदेशी रोजगार को बचाना होगा। गर्मी से लड़ने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बजाय हमें लस्सी की ओर जाना होगा। बेल के जूस और सत्तू का प्रयोग करना होगा। ये स्वदेश निर्मित पेय पदार्थ न सिर्फ हमारे शरीर की पेय जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में हम सबको आगे आना होगा। देश को बीमार होने से बचाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके स्वरोजगार पैदा करना होगा। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि आप भी आएं और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने परिवार और अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में सही तरीके से जानना चाहते हैं, तो इन तमाम रिपोर्ट्स को जानने के बाद आपको हैरानी होगी कि क्यों अभी तक आप इन तमाम पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक या कोक्स को लिए जा रहे थे, जो आपके शरीर के लिए जहर की तरह नुकसानदेह हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, मयंक जैन। उनसे हम बात करेंगे। मयंक जी, सबसे बड़ा सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये, लोगों को पता तो है कि चीज़ें हानिकारक हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हानिकारक है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उनको अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि अवेयरनेस होने नहीं दी जाती। अभी मैं ये डाटा देख रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और ऑस्ट्रेलिया में जी ये कोला कंपनीज ने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं ये रिसर्च को दबाने के लिए और रिसर्च का मुंह मोड़ने के लिए। जब लोगों को मालूम पड़ा कि शुगर ही ड्रिंक है, इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर है, 330 ml का कैन आप लेते हैं तो उसमें 10 टीस्पून शुगर होती है। और वो शुगर जैसे ही आप लेते हैं वो आपके ब्लड में तुरंत बहुत तेजी से घुलती है। आप उसको इतनी सारी शुगर को इसलिए ले पाते हैं, आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता है कि वो इतना ज़्यादा मीठा, नहीं तो लेना ही मुश्किल है।
उसके बाद जैसे ही अंदर जाता है तो लिवर जो है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लोड पड़ता है, वो उसको तुरंत वो मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है, उसको फैट में कन्वर्ट करता है, और एक बर्स्ट ऑफ इंसुलिन, इसकी वजह से इंसुलिन बहुत हाई क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, और 40 मिनट के बाद जो है वो कैफीन जो है वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ब्रेन के अंदर, और प्यूपिल्स का डायलेशन, आंखों में डायलेशन और वो सब इस तरह की जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के वो स्टॉप कर देते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आपको फटीग, थके हुए हैं ऐसा नहीं लगता कि थके हुए हैं, तो आपको फ्रेशनेस लगती है क्योंकि आपके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए। तो और आगे चलकर ये डोपामीन जैसी, उसके 5 मिनट के अंदर डोपामीन जैसे सिक्रीट होता है और आपको एक प्लेजर सेंसेशन होता है ब्रेन के अंदर, उस तरह की फीलिंग आने लगती है। तो जैसे हेरोइन काम करती है शरीर पर, उस तरह की चीजें कोक में पाई जाती हैं, पेप्सी में पाई जाती हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा, देखा होगा, इतना ज्यादा उनको एडिक्शन होता है कि चाहे डॉक्टर्स मना करें, टीचर्स मना करें, पेरेंट्स मना करें, उनके लिए बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना। जो आप बता रहे हैं ये बड़ी वजह है एडिक्शन की। ये कैफीन, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और इसका इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत घातक है। और शुगरी ड्रिंक्स के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिसर्च है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, उनके अनुसार 1,84,000 लोग हर साल जो शुगरी ड्रिंक्स की वजह से ओबेसिटी मतलब मोटापन होता है, उसकी वजह से 1,84,000 लोग मरते हैं हर साल। 1,33,000 लोग सिर्फ डायबिटीज की वजह से मरते हैं जो शुगरी ड्रिंक्स की वजह से होता है। शुगरी ड्रिंक मतलब यही जो खूब सारी चीनी वाली जो है। 45,000 लोग जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से मरते हैं, और 6,450 लोग कैंसर की वजह से मरते हैं। और यूएस की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसको आप रिप्लेस करना शुरू करिए विद मिल्क एंड विद 100% फ्रूट जूस। वैसे ज्यादा एडवाइजेबल तो यह है कि सीधा फ्रूट ही खा लें, जूस भी नहीं पिए क्योंकि फाइबर कम होता है फ्रूट जूस में, और उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जैसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो डायरेक्टली जो नारियल का पैकिंग है आप उसको खोलिए और उसमें से पीजिए, ना तो इन्फेक्शन होगी और ना ही उसमें कोई कंटामिनेशन होने की गुंजाइश है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने शुरू में बात बताई कि क्यों लोगों को पता नहीं है जब इतना खतरनाक है, तो ये जो स्टार्टलिंग फैक्ट्स मुझे मालूम पड़े कि इन्होंने जो फंडिंग करी है, जो सारी रिसर्च का जो वर्ल्ड में होती है, जो बता रहा है, जो बातें मैंने बताई कि शुगरी ड्रिंक से इतने लोग मरते हैं, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो इन्होंने कोका कोला ने क्रिएट किया एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क। अब इनका ये कहना है कि देखिए आप लोग जो खाना है खाइए, लेकिन एक्सरसाइज पे फोकस करिए। मतलब ब्लेम और जो है वो डाल दिया लोगों के ऊपर, आपका रूटीन ठीक नहीं है, उसको सुधारिए, एक्सरसाइज करिए। हाँ। अब केवल अब जब उनसे पूछा गया कि भाई इतनी सारी शुगर एक साथ रिलीज होगी तो कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कितनी देर तक करनी पड़ेगी, तो इसका जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन उन्होंने इसको फंड किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक तो ये स्पोर्ट्स इवेंट्स को फंड करते हैं, और इन्होंने एक फीफा वर्ल्ड कप, रग्बी वर्ल्ड कप, इस तरह के ये ऐसे स्पॉन्सर करते हैं और ऐसा लगे कि स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, तो ऐसा दिखाएंगे कि इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। और उसमें इन्होंने क्या किया कि एक यूरोपियन हाइड्रेशन इंस्टीट्यूट बनाया, उसमें 4.86 मिलियन पाउंड्स इन्होंने इन्वेस्ट किए, और जिसने रिकमेंड किया कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स को जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स अच्छी रहती है, हाइड्रेट होती है बॉडी, और स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है, ऐसा रिकमेंड, मतलब रिसर्च का मुंह मोड़ दिया। और इसमें आप देखिए ना कि आप अगर इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े आइकॉन जिन्हें लोग मानते हैं, वो इन तमाम एडवर्टीजमेंट में आपको नजर आ जाएंगे, एंडोर्स करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बारे में भी हमें आवाज उठानी चाहिए, उन लोगों को भी अवेयरनेस पहुंचाने के बजाय इस तरह की चीजों का एंडोर्स नहीं करना चाहिए। मैं जवाब लूंगी इस पर भी आपका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले मुझे यहाँ रुकना होगा। बने रहे हमारे साथ। तो ये तमाम चीज़ें हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं ये हमने आपको दिखाया। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जब ये कंपनी वापस आई थी, पेप्सी को हम बायकॉट इसीलिए करने के लिए कह रहे हैं, तमाम प्रॉमिसेस इनकी तरफ से किए गए थे, बावजूद इसके उन्होंने कुछ भी नहीं निभाया। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि किस तरीके के वादे उन्होंने भारत के लिए किए थे। भारत में पेप्सी के झूठे वादे। पेप्सी ने भारत में कारोबार की इजाजत लेते समय सरकार से वादा किया था
इस परियोजना से भारत में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पंजाब में अतिरिक्त 25,000 रोजगार पैदा होंगे। पंजाब की कुल फल सब्जियों की फसल का 25% भाग इस योजना में प्रसंस्कृत होगा। ये कंपनी खाद्य प्रसंस्करण में उच्च तकनीक लाएगी और भारतीय उत्पादों के निर्यात में मदद करेगी। कंपनी की कुल पूंजी का 74% खाद्य प्रसंस्करण में लगेगा, बाकी 25% पेय पदार्थ बनाने में लगेगा। उत्पाद का 50% निर्यात किया जाएगा। ठंडे पेय का सांद्र बाहर से आयात नहीं होगा, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस परियोजना पर भारत द्वारा $1 खर्च करने पर कंपनी उसे $5 कमा कर देगी। विदेशी नाम ब्रांड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी ने आज तक अपनी किसी वादे को पूरा नहीं किया है। तो पेप्सी ने इन तमाम वादों को किया, भारत में वापस भी आ गए, लेकिन उसके बाद किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। सवाल ये कि क्यों भारत के तमाम लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ये हो रहा है। मयंक जी, सवाल एक और ये भी है ना कि तमाम जो बड़े बड़े स्टार्स और जिनको हमारा देश आइकन मानता है, खासतौर से यंगस्टर्स, ये लोग इस तरह की चीज़ों का एंडोर्स ही क्यों करते हैं? उनको पैसे मिलते हैं, सब कुछ पैसे पे होता है इस देश में। अब सारे वर्ल्ड का, यूरोप का इफेक्ट आ रहा है। यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पैसा वहां पर सबसे बड़ी चीज है। इंडिया में नंबर 3 स्थान था पैसे का, पैसा बहुत नीचे आता था हमारी लाइफ में, अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये इसलिए पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए आप लोगों की सेहत से खेल सकते हैं, पैसा कमाना है, दैट इज द मेन थिंग। अब आप देखिए कि जैसे मैकॉले ने कहा था ना कि हम इंडियंस जो हैं वो दे विल रिमेन ब्राउन इन स्किन, उनकी स्किन तो जैसे इंडियंस है वैसी रहेगी, लेकिन दे विल बिकम इंग्लिश बाय टेस्ट एंड टेम्परामेंट। उनका टेम्परामेंट अंग्रेजों जैसा होगा। तो इन्होंने क्या सिचुएशन बनाई है कोक और पेप्सी ने कि जब आपको प्यास लगेगी तब आप पानी नहीं पिएंगे, शिकंजी नहीं पिएंगे, आप कोक या पेप्सी पिएंगे, और जब आपको भूख लगेगी तब आप KFC चिकन खाएंगे। तो इस तरह का जो एक हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स पर बहुत बड़ा अटैक है, हमारी कल्चर पर अटैक है, हमारी सेहत पर अटैक है। और जैसे मैं आपको बता रहा था पिछले सेगमेंट में, इतना पैसा, मतलब हम लोग सोचते हैं कि भारत करप्ट है। मैं देखकर दंग हूं जो टेलीग्राफ यूके में छपा है, कोई ऐसे वैसे न्यूज़पेपर में नहीं छपा है, कि इन्होंने 12 ब्रिटिश साइंटिस्ट को अपने पेरोल पे रखा है कोका कोला ने इंग्लैंड में, और उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया है अपनी रिसर्च, एक रिसर्च फैब्रिकेट की इन 12 साइंटिस्ट ने, जिसमें उन्होंने डाउट क्रिएट किया कि शुगरी ड्रिंक से ओबेसिटी नहीं होती है, वो तो इसलिए होती है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं की जाती। और जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन हाइड्रेशन इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जो कि सिखा रहा है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक खिलाड़ियों को दीजिए, वो अच्छा है, हाइड्रेट करेगा उनकी बॉडी को। 4.86 मिलियन पाउंड खर्चे उन्होंने, केवल एक साइंटिस्ट रॉन, उसको 1 मिलियन पाउंड दिए। और मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, यूके एक्टिव, ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ हल, हॉमर्टन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, नेशनल ओबेसिटी फोरम, ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन, यूके एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ओबेसिटी, ये सब जो ओबेसिटी पर लोग जिनका विश्वास करते हैं वो सब कोका कोला से फंडिंग लेते हैं। नहीं तो इस एज बोलीविया की तरह आपने देखा, वहां फास्ट फूड से दिक्कतें हो रही थी, पूरी की पूरी फास्ट फूड चेन को इन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया, सरकार ने बैन किया है। तो लोगों की अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पर सरकार को भी कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की चीजों को देश में क्यों बढ़ने दिया जाए जो हमारी सेहत के लिए इतने ज्यादा हानिकारक हैं। इस पर हमारी लगातार जो पेशकश है वो जारी रहेगी। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और ये अवेयरनेस और भी सुदर्शन न्यूज फैलाने की कोशिश करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।